नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे करवा चौथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इस करवा चौथ पर कौन से महासंयोग बन रहे हैं। इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था। क्या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं, अगर कर सकती हैं तो कैसे करना है। और हमें इस दिन कौन से कलर भूल के भी कपड़े नहीं पहनने हैं, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। और हमें इस करवा चौथ पर कौन से पूजा पाठ करना है, कौन सा पाठ करना है, इन सब बारे में बात करेंगे। चंद्रोदय का समय क्या है, तो कौन से हमें दीपक लगानी है, कैसे हमें दीपक लगानी है, इन सब बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है, अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती है, प्रेम बनाए रखने के लिए हमेशा के लिए करती है। इस बार करवा चौथ के व्रत पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इसमें जो भी शुभ मुहूर्त निर्माण हो रहा है, शिवयोग निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया हुआ पूजा पाठ जप तप कई गुना फल प्रदान करते हैं। साथ ही इस दिन वक्रतुंड सकटी चतुर्थी भी मनाई जा रही है। इस दिन दो त्यौहार है, एक करवा चौथ भी है और वक्रतुंड सकटी चतुर्थी भी मनाई जा रही है। तो इस बार इतने शुभ संयोग मिल रहा है करवा चौथ का। इस बार करवा चौथ पर ये सब संयोग बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा इस बार संयोग बन रहा है। तो आप लोग पूजा पाठ विधि विधान से अपना कीजिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। चंद्रोदय का समय जो है वो देखिए 8:15 पर है, लेकिन कहीं 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे, क्योंकि हर शहरों में अलग अलग 2 मिनट 4 मिनट अलग अलग वो रहता है, नियम रहता है। कहीं 2 मिनट पहले निकल जाता है, कहीं 2 मिनट बाद निकलता है, लेकिन 8 बजने के बाद ही निकलेगा। 8:15 तक लगभग हर जगह निकल जाएगा। तो हो गया चंद्रोदय का समय। क्या इस बार करवा चौथ का व्रत कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं? जी हाँ, कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं। जैसे शादी फिक्स हो गई है, बहुत प्रेम है एक दूसरे में, अभी शादी हुई नहीं है, तो फिर चाहें तो व्रत कर सकती हैं। लेकिन उनको क्या करना, व्रत करना है, लेकिन उनको चंद्रदेव को अर्घ नहीं देना है। जैसे हम लोग छलनी में देखते हैं, फिर पति का मतलब पति को देखते हैं, तो इस तरह उनको नहीं करना। उनको व्रत करना है, अर्घ देना है, लेकिन उन्हें तारों को देना है, चंद्रमा को नहीं देना है, तारों को देना है। व्रत करके शुभ फल की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए, शुभ फल की प्राप्ति के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि शादी फिक्स हुआ तो ही कर सकते हैं, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत कर सकते हैं करवा चौथ का। लेकिन बस चंद्रदेव को अर्घ नहीं देना है, छलनी से देखना नहीं है, तारों को अर्घ देना है और व्रत करना है। इस तरह से कुंवारी कन्याएं व्रत कर सकती हैं। शास्त्रों में यही बताया गया, शास्त्रों के अनुसार आप लोग कर सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस दिन हमें भूलकर भी कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए। देखिए, काला, नीला और सफ़ेद 3 कलर के कपड़े हमें गलती से भी करवा चौथ पर नहीं पहनना चाहिए। तो आप लोग 3 कलर का कपड़ा बिल्कुल चूज मत कीजिएगा। लाल पहनिएगा। अगर लाल नहीं है तो आप लोग अपना गेरू, नारंगी, येलो, पीला ऐसा सब देख सकते हैं, लेकिन नहीं है तब अगर लाल है तो आप लोग लाल ही पहनिएगा, क्योंकि इसमें प्रेम का प्रतीक लाल ही होता है, लाल ही माना गया है। और इसमें किताब में भी खुल के लिखा है कि लाल कलर का वस्त्र धारण करें, तो आप लोग लाल ही पहनिएगा। शास्त्रों में भी बताया गया है लाल ही शुभ माना गया है इस दिन। अब हम लोग जान लेते हैं इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था। तो इस व्रत को पार्वती जी ने शंकर जी के लिए किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती ने शंकर जी के लिए किया था यह व्रत। अब हम लोग जान लेते हैं हमें दीपक कैसे लगाना है, किस चीज़ का दीपक लगाना है। देखिए, हम लोग को आटे का दीपक लगाना है। आटे का दीपक लगाने से हमें दोगुना फल की प्राप्ति होती है। कोई भी हम लोग व्रत करते हैं, अगर आटे का दीपक लगाते हैं तो हमें दोगुना फल की प्राप्ति होती है। खास करके पति की व्रत में तो और लगाना चाहिए। लंबी आयु के लिए हम लोग कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, तो हमें आटे का दीपक लगाना चाहिए। आटे का दीपक दोगुना फल की प्राप्ति करता है और कष्टों को भी हरता है और प्रेम बनाए रखता है। आटे के दीपक से बहुत बड़े फायदे हैं। तो शास्त्रों के अनुसार आप लोग को आटे का दीपक ही लगाना चाहिए पूजा करते समय। एक दीपक आप लोग आटे का लगाएंगे, चंद्रोदय का जो अर्घ देते हैं छलनी में रख के जो देखते हैं, पति को देखते हैं। और एक दीपक आप लोग चौमुखी जो होता है, 4 उसमें दीपक लगाया जाता है, वो घर में जलाएंगे। अखंड
अखंड ज्योत रात भर के लिए जला सकते हैं, पति की लंबी उम्र के लिए। बहुत सारे लोग जलाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जलाते हैं। आप चाहें तो जला सकते हैं, उससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वह मैं वीडियो भी बता दूंगी कैसे चौमुखी दीपक 4 बाती वाली दीपक जलाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो शाम को जलानी है चंद्र को अर्घ्य देते समय, वो तो आपको आटे का ही बनाना है और आटे का ही दीपक से अर्घ्य भी देना है और पति का भी पूजन आटे के दीपक से ही करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद छलनी से बस देख के पति को बस पानी ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। उस दिन पति भी परमेश्वर होते हैं। उस दिन नहीं, हर दिन होते हैं, लेकिन उस दिन खास तौर पे उनका भी पूजा करना होता है। अच्छे से विधि विधान से पूरे फूल अक्षत अर्पण सब चीज़ करना होता है, आरती उतारना होता है, धूप दीप तो पति का भी करना होता है। तो ऐसा नहीं तुरंत वही पानी ग्रहण कर लीजिए, वहीं तुरंत पानी ग्रहण नहीं किया जाता। हाँ, अगर वहीं अच्छे से सारा विधि विधान से पूजा उनका भी करने के लिए ले गई हैं सामग्री, तो पूजा करके आप पानी ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ऊपर नहीं कर सकती हैं, चंद्रदेव के सामने सारा सामग्री नहीं ले गई हैं, तो नीचे भी आप आके उनका विधि विधान से पूजन करने के बाद ही पानी ग्रहण कीजिएगा। तो ये हम लोग जान लिए दीपक के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं इस दिन कौन कौन सा हमें पूजा पाठ करना चाहिए। देखिए, इस दिन शिव योग बन रहा है और शिव योग में की हुई पूजा अर्चना बहुत ही फलदायी मानी गई है। अपने घर में पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन रुद्राष्टक का पाठ हम लोग को करना चाहिए। रुद्राष्टक के पाठ के बाद हम लोग को पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए और माता जी से, चतुर्थी माता, करवा चौथ माता से प्रार्थना करना चाहिए। अखंड सौभाग्य बनाए रखने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और आप लोग शाम को चंद्र को अर्घ्य देते समय केवल मत तैयार होइएगा। सुबह नहा धो के ही सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, नहा धो के तैयार हो जाइएगा। चंद्रदेव को जब अर्घ्य देना होगा तो फिर आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और फिर जो भी आप नए वस्त्र धारण करते हैं या फिर पहने हुए भी धारण करते हैं साफ सुथरे, तो फिर आप तैयार हो जाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं दिन भर आप लोग ऐसे ही रहेंगे, शाम को बस तैयार होंगे, नहीं, सुबह से ही आप लोग को नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाना है। जय माता दी।